Welcome students, myself Mayur Agarwal and I am here today with the third part of chapter force। जैसा कि आपको दो पार्ट्स मिल चुके हैं, उनसे आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी फोर्स चैप्टर को समझने में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्स पार्ट 3 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी शॉर्ट टॉपिक, बहुत ही आसान टॉपिक है लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल मेक फिजिक्स ईजियर बाय मयूर अग्रवाल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और अच्छे वीडियोस की हेल्प से मेरी टीचिंग का फ़ायदा उठाएं और आपके जो भी कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मोशन करता है तो उसकी मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट travels in a circular path with a constant speed must be constant, then the motion occurred by that object is called uniform circular motion। ठीक है, जैसे आप एक साइकिलिंग कर रहे हो तो और एक पर्टिकुलर स्पीड से एक सर्कल बना रहे हो तो आपको कहा जाएगा यू आर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब किससे है? कांस्टेंट स्पीड से, और सर्कुलर वर्ड का मतलब है सर्कुलर पाथ में मोशन करने से। सो नाउ द फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू कवर इन दिस चैप्टर इज कंपैरिजन बिटवीन यूनिफॉर्म लीनियर एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर कांस्टेंट। आप जानते हैं स्पीड और वेलोसिटी में बस एक डिफरेंस होता है, वो है डायरेक्शन का। तो जिस तरह आप लीनियर मोशन में बात करो अगर, तो लीनियर मोशन में डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज। डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की चेंज होती नहीं है, जिस वजह से जितनी स्पीड होती है उतनी ही उसकी वेलोसिटी होती है। तो स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। बट अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कल में चलना चाहता है, सर्कुलर पाथ पे मोशन करना चाहता है, तो उसे अपनी डायरेक्शन को हर पॉइंट पर चेंज करना होगा। आप इमेजिन कर सकते हो, आप साइकिलिंग कर रहे हो और उस साइकिल से आपको एक सर्कुलर पाथ कवर करना है तो आपको अपनी साइकिल के हैंडल को थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा हर पॉइंट पर। जहां आपने हैंडल को स्ट्रेट कर दिया, सीधा कर दिया, फिर आप सर्कुलर पाथ पे मोशन नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब क्लियर है कि सर्कुलर मोशन करते समय ऑब्जेक्ट को पाथ की डायरेक्शन जरूर चेंज करनी है, और जब डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी भी वेरिएबल हो जाती है। इसीलिए हमारा पहला पॉइंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, स्पीड इज कांस्टेंट, दैट इज ट्रू, बट वेलोसिटी will be variable। सेकेंड पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया, डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस एट ईच पॉइंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। थर्ड पॉइंट इज अनएक्सेलरेटेड एंड एक्सेलरेटेड। जब वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो, बिकॉज एक्सेलरेशन की यही डेफिनेशन होती है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और यहां पर हमने क्या लिखा हुआ है? वेलोसिटी इज कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी सेम हो जाएगी और एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसीलिए हम इसे कहेंगे अनएक्सेलरेटेड मोशन। और यहां पर अगर देखें तो वेलोसिटी वेरिएबल है, इसका मतलब क्लियर है, देयर शुड बी सम एक्सेलरेशन, सो इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। इट इज अनएक्सेलरेटेड मोशन, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। सो दीज आर द थ्री डिफरेंसेस बिटवीन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। The next important term in this chapter is centripetal force। जैसा कि आप नाम से पता चल रहा है, सेंट्रीपेटल, इसको हम लोग, इसका मीनिंग होता है सेंट्रीपेटल वर्ड का सेंटर सीकिंग फोर्स। ऐसा फोर्स जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर हो। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उस ऑब्जेक्ट को हमेशा सेंट्रीपेटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सेंट्रीपेटल फोर्स उस ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ में अट्रैक्ट करता है। जैसे आपने फील किया होगा जब आप जैसे मैं बार बार साइकिलिंग का एग्जांपल दे रहा हूं बिकॉज इट इज द बेस्ट एग्जांपल इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकली हम सभी लोग साइकिल का यूज जरूर करते हैं। जब आप साइकिल से एक सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहे होते हो तो आपने एक पैटर्न देखा होगा कि आपको अपनी बॉडी को सर्कुलर पाथ के अंदर की ओर थोड़ा सा बेंड करना रहता है। या साइकिलिंग अगर नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एक रनिंग कर रहे हो एक सर्कुलर पाथ में, उस कंडीशन में भी आपको अपनी बॉडी को इनसाइड द सर्कुलर पाथ
टुवर्ड्स द सर्कुलर पाथ, अंदर की तरफ बेंड करना रहता है। अगर आप बाहर की तरफ बेंड करोगे तो बैलेंसिंग आपके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। सो सेंट्रीपेटल फोर्स इज द फोर्स which is produced during uniform circular motion. Its direction is always towards the center of the circular path. और ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है ये अलग अलग एग्जांपल्स में अलग अलग तरीके से डेवलप होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें हेवनली बॉडीज की, अर्थ सन के चारों रेवोल्यूशन करती है, जितने अदर प्लैनेट्स हैं दे ऑल रिवॉल्व अराउंड द सन, सो दे ऑल हैव पर्टिकुलर ऑर्बिट्स, आइडेंटिकल ऑर्बिट्स। क्या आपने कभी ऐसा सुना कि जो सन से कोई भी प्लैनेट आके टकरा गया हो, अपनी ऑर्बिट चेंज की हुई हो? नो, इट विल नॉट हैपन। उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन यही है कि जो हर प्लैनेट है, ईच प्लैनेट हैज डिफरेंट मास ड्यू टू विच इट हैज अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सन और उस पर्टिकुलर प्लैनेट के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग होता है। तो हर प्लैनेट के ऊपर अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स लगा तो वहां पे सेंट्रीपेटल फोर्स भी अलग अलग हो जाएगा। इसीलिए सबके जो ओवल पाथ होते हैं, ओवल और यू कैन से सर्कुलर पाथ, वो एक जैसे ही रहते हैं हमेशा। कोई भी प्लैनेट एक दूसरे की ऑर्बिट में इसीलिए नहीं आ पाता है, बिकॉज ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये एग्जांपल आप सैटेलाइट के केस में भी कंसीडर कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। एक इलेक्ट्रॉन भी अगर हम कंसीडर करें तो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर मोशन करता है। उस इलेक्ट्रॉन को जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो चाहिए, वो उसे कहां से मिलता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप अच्छे से जानते हो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज्ड होता है और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो उन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपेटल फोर्स दे देता है और वो इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आराम से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर सकता है। और तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं, किसी भी स्ट्रिंग में आप एक स्ट्रिंग को अपनी फिंगर्स की हेल्प से स्टोन बांध के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कराइए, तो उस स्ट्रिंग में जब टेंशन हो जाएगा, पर्टिकुलर प्रॉपर टेंशन हो जाएगा, देन ओनली दैट स्ट्रिंग कैन मूव इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर वो स्ट्रिंग में टेंशन नहीं हो पा रहा है, वो ढीली है, वो प्रॉपरली टेंशनाइज नहीं हो पा रही है, आप उसको प्रॉपर फोर्स नहीं दे रहे हो, टेंशन फोर्स, देन दैट स्ट्रिंग कैन नॉट मूव इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब क्लियर है? अगर स्ट्रिंग को हम एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कराना चाहते हैं तो हमें उसे टेंशन फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सो दीज आर द सम एग्जांपल्स व्हिच एक्सप्लेन यू द सेंट्रीपेटल फोर्स। अगेन, व्हाट इज द सेंट्रीपेटल फोर्स? सेंट्रीपेटल फोर्स इज द फोर्स व्हिच अट्रैक्ट्स ईच ऑब्जेक्ट व्हिच इज मूविंग इन यूनिफॉर्म circular motion towards the center of that circular path. It is also known as center seeking force. Now the next, opposite of centripetal. जिस तरह मैंने आपसे यूज किया टर्म centripetal force is a center seeking force. वो एक सर्कुलर पाथ में मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द सेंटर अट्रैक्ट कर रहा है, जबकि इसका ऑपोजिट टर्म होता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ फोर्स whose direction is away from the center of the circular path. ये फोर्स भी तभी प्रोड्यूस होगा जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यू कैन से इट इज द ऑपोजिट फोर्स ऑफ सेंट्रीपेटल। इट्स डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, विच मीन्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। बट एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, इट इज एन इमेजिनरी फोर्स। ये किसी तरह का एक्चुअल फोर्स नहीं होता है। Centripetal force is an actual force, it can be find out also, but centrifugal is just an imagination. उसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, वो सुनिए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं, सो सेंट्रीपेटल फोर्स को आप एक्शन समझ रहे हो और सेंट्रीफ्यूगल को उसका रिएक्शन समझ रहे हो, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। लेकिन सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों सेम ऑब्जेक्ट पर लगते हैं, जबकि न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, जबकि एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडीज के ऊपर लगते हैं। तो वो कंडीशन यहां पर फॉलो नहीं हो पा रही है, इसीलिए सेंट्रीपेटल फोर्स को इमेजिनरी फोर्स कहा जाता है। तो कभी भी अगर सेंट्रीपेटल फोर्स को इमेजिनरी फोर्स या फिक्शियस फोर्स कहने का अगर रीजन पूछा जाए तो आप यही लिखोगे, इन डायरेक्शन वाइज सेंट्रीफ्यूगल कैन बी सेड अपोजिट टू द सेंट्रीपेटल, बट इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड ओनली। सेंट्रीफ्यूगल को सिर्फ देखा जा सकता है, इसके इफेक्ट को देखा जा सकता है। इसका इफेक्ट मैं आपको बता दूं, सेंट्रीफ्यूज मशीन,
सेंट्रीफ्यूज मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो मिल्क और क्रीम को सेपरेट करने में यूज होती है। उस मशीन में मिल्क को काफी तेज वेलोसिटी से रिवोल्यूशंस कराए जाते हैं, तो जो क्रीम के पार्टिकल्स लाइट होते हैं वो सारे कंटेनर की या वेसल की वॉल्स पर कलेक्ट हो जाते हैं और मिल्क के पार्टिकल्स हैवी होने की वजह से सेंटर पर आ जाते हैं बिकॉज ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स। तो वहां पे आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिख तो रहा है, लेकिन जब आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जिस वजह से इसको हम लोग इमेजिनरी फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपेटल फोर्स, दीज आर द टू अपोजिट फोर्सेस। अब कई बार इनमें दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, what are the difference between centripetal and centrifugal? So there are two differences. Centripetal force, its direction is towards the center of the circular path. Centrifugal, its direction is away from the center of the circular path. Centripetal force is a real force and centrifugal force is a fictitious or imaginary force. So in a merry-go-round, एक झूला होता है जो गोल गोल घूमता है, इट इज कॉल्ड मेरी गो राउंड। उस पर जब आप झूलते हो तो आप सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों को ऑब्जर्व कर लोगे, लेकिन अगर एक्सप्लेन करोगे तो फिर सिर्फ सेंट्रीपेटल का एक्सप्लेनेशन आपके पास होगा, बट सेंट्रीफ्यूगल का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे पाएंगे विद फिजिक्स रीजंस। दैट इज वाई सेंट्रीफ्यूगल इज अ फिक्शियस फोर्स। तो इस तरह हमने चैप्टर 1 के तीनों पार्ट्स कवर कर लिए हैं। आई होप सो कि आपको सारे पार्ट्स समझ में आए होंगे, और आगे के मेरे वीडियोस देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल, एंड माय मोटो, ऑलवेज रिमेंबर माय मोटो, प्ले विद फिजिक्स।